आज जो शेयर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक ऐसी फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसके साथ दो बड़ी चीज़ें इस समय चल रही है शेयर प्राइस के ऊपर। पहला, इसमें एक बहुत बड़ी बल्क डील हुई है फ्राइडे को यानी 9 जुलाई को। दूसरा, इसका जो शेयर है उसने एक टेक्निकल ब्रेकआउट भी दिया है। इन दोनों चीज़ों की वजह से ये शेयर अभी चर्चा में रहेगा और ये शेयर यहाँ से ऊपर भागने की तैयारी भी करेगा। लेकिन अगर हम इसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो थोड़ा हमें और चीज़ों के बारे में जानना चाहिए। खाली ये दो पैरामीटर एक ट्रेडर को हेल्प कर सकते हैं इस शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, लेकिन एक इन्वेस्टर को अगर इसमें इन्वेस्ट करना है तो उसको थोड़ा और समझने की ज़रूरत है। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि इस कंपनी का बिज़नेस मॉडल क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स कैसे हैं, कंपनी चार्ट पे कैसे दिखती है, कंपनी का आगे का जो प्राइस टारगेट है वो कितना होना चाहिए, स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए। तो अगर आप इस कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं तो आप इसको ज़रूर देखिएगा, और अगर आप इसमें नया इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो भी वीडियो आपके बहुत काम का है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित मलिक और आपका स्वागत है इन्वेस्टर बडी पे। तो दोस्तों, इन्वेस्टर बडी पे हमेशा हम आपके लिए वैल्यू पिक्स लेकर आते हैं, ऐसे शेयर्स लेकर आते हैं जो आपको आने वाले टाइम में बहुत अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। और जितने भी शेयर हमने आपको बताए हैं आज तक, मेजॉरिटी उनमें से मल्टीपैगर ऑलरेडी बन चुके हैं। तो 2 to 3 टाइम्स का रिटर्न तो वो ऑलरेडी आपको दे चुके हैं। तो दोस्तों, इस हमारे चैनल के साथ बने रहिए ताकि आपके पास भी पैसे कमाने का पूरा मौका रहे। तो दोस्तों, आज हम जिस शेयर की बात कर रहे हैं उसका नाम है ग्रैन्युल्स इंडिया। ग्रैन्युल्स इंडिया का नाम आपने सुना ही होगा। ग्रैन्युल्स इंडिया जो है एक API मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, साथ साथ ये FPFI यानी कि फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन इंटरमीडिएट्स भी बनाती है और फिनिश डोसेज भी बनाती है। कंपनी का जो सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट है उसमें पैरासीटामोल, आइब्रूफिन, सिट्राजिन, मेटफॉर्मिन, ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपने ज़रूर सुने होंगे, कहीं ना कहीं आपने इस्तेमाल भी करे हैं। तो कंपनी इनकी जो है वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर है इंडिया में। लेकिन इसका जो मेजॉरिटी बिजनेस आता है, जो रेवेन्यू आता है वो एक्सपोर्ट से आता है। कंपनी का 60 to 70% जो रेवेन्यू आता है वो एक्सपोर्ट से आता है, इंडियन मार्केट से नहीं आता है। तो कंपनी का US UK में बहुत अच्छा प्रेजेंस है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं इस कंपनी के साथ जो दो बड़ी खबरें आपको मैंने बोली बल्क डील की। तो बल्क डील क्या है? तो कंपनी में दोस्तों ग्रैन्युल्स इंडिया के अंदर BNB पारिबास ने 28,56,834 इक्विटी शेयर्स खरीदे हैं, या आप उसको कह सकते हैं 1.15% ऑफ द टोटल पेड अप इक्विटी एट 362.27 रुपीज़ पर शेयर पे ये डील हुई है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये ओपन मार्केट डील है जिसमें 1.15% स्टेक इस कंपनी का जो है BNB पारिबास आर्बिट्रेज फंड ने पिक किया है। दूसरा जो इसके अंदर टेक्निकल वाला पॉइंट है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले इसका शेयर प्राइस देख लेते हैं। इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो है 370 रुपये। ये शेयर दोस्तों परसों जो है 8% भागा है। उस डील का जो भाव था वो 362 रुपये का था, वो मुझे लगता है वो डील इस भाव के आसपास हुई है। और यहाँ के बाद ये शेयर एकदम से और तेज़ी इसने पकड़ी है और वहाँ से और 2% ऊपर जाके ये बंद हुआ है। इसका हमारे लिए क्या मायने हम आपको ये भी बताएंगे। उससे पहले एक बार कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लेते हैं, क्योंकि कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं वो हमें बताते हैं कि कंपनी का जो है ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ कितनी अच्छी है, कितनी ख़राब है। तो जल्दी से इसके फाइनेंशियल्स को अगर हम देखें तो 799 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू किया है Q4 FY21 में। उसके अगेंस्ट में 127 करोड़ का प्रॉफिट किया है, तो जो कि 16% का प्रॉफिट मार्जिन है। अगर आप ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखें तो 38.2% का इन्होंने प्रॉफिट मार्जिन किया है। मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ कि कंपनी प्रॉफिट ट्रैक पे है या नहीं है, तो है। अगर हम एनुअली भी देखें तो कंपनी ने 3237 करोड़ का रेवेन्यू किया है। उसके अगेंस्ट में कंपनी ने 549 करोड़ का प्रॉफिट किया है। यहाँ पे भी कंपनी ने 17% का मार्जिन क्लॉक किया है। तो आप मान सकते हैं कि एवरेज 17% के मार्जिन से जो है कंपनी अपना बिजनेस कर रही है। और रेवेन्यू में कंपनी ने 24.6% की ग्रोथ दिखाई थी और पैट में कंपनी ने 63.8% की ग्रोथ दिखाई थी। ये था लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस। इस ईयर का परफॉर्मेंस अभी आना है। अगर आप इसका रेवेन्यू स्प्लिट देखें बाय मार्केट तो आप देखेंगे नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, लैटिन अमेरिका, इंडिया एंड रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में काम करती है। इंडिया में केवल 13.5% रेवेन्यू 7,993 उसका आया है। अगर आप देखें तो नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड लैटिन अमेरिका आर द 3 मेजर मार्केट जहाँ पे कंपनी काम कर रही है। अगर आप देखें मोटा तो ये जो है ऑलमोस्ट 80% इसका जो बिज़नेस है वो इन्हीं 3 जगहों से आ रहा है। वहीं दोस्तों, अगर आप कंपनी के अंदर ज्योग्राफी मिक्स आपको मैंने दिखाई दिया है। कंपनी का अगर आप इसका डेट रेशियो पे देखें तो 0.7 इसका डेट रेशियो चल रहा है टू इक्विटी, जो कि काफ़ी डिसेंट है। कंपनी का अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी देखें FY21 में तो कंपनी ने इस तरीके से डिलीवर किया है। अगर हम 5 साल की कंपनी के परफॉर्मेंस देखें तो हम देखते हैं कि कंपनी का जो नेट डेट है वो काफ़ी हद तक कंपनी ने घटाना शुरू किया और इस साल में मार्च 21 में तो ये लोएस्ट लेवल पे था और यहाँ से भी और नीचे घटने की इसके चांसेस बिल्कुल बने हुए हैं।
कंपनी ने अपना ROC भी इम्प्रूव करके दोस्तों कभी 14% पे काम करते थे 2018 में, 30% पे लेकर आ गए हैं। वहीं उनका रिटर्न ऑन इक्विटी जो 21% से ग्रो करके अभी 27% पे आ गया है। तो फाइनेंशियली कंपनी के पास बहुत लिमिटेड डेट है, कंपनी के पास बिज़नेस मॉडल अच्छा है, कंपनी न्यू मार्केट्स में भी जा रही है जहाँ पे कंपनी APIs का बिज़नेस प्रमोट कर रही है। कंपनी इंडिया के अंदर तो मेजर एक्सपोर्टर है फार्मास्यूटिकल सेक्टर में। तो कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल है वो तो ठीक लग रहा है। कंपनी का प्राइस भी इस समय अगर हम देखें 52 वीक हाई के सामने जो 437 था उसके सामने डिसेंट है। अगर मैक्सिमम इसका प्राइस देखें तो कंपनी जो है अब कंपनी ने ग्रो करना शुरू किया है। तो मैं आपको एक टेक्निकली जो इस पर बात कर रहा था मैं आपसे, तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। अभी देखिए कंपनी ने पिछले 6 महीने में अगर आप देखें तो 6 महीने का जो लेवल है कंपनी ने इस कैंडल के साथ तोड़ा है। तो कंपनी का जो ये कैंडल कंपनी ने बनाया है परसों फ्राइडे को बल्क डील से पहले और बल्क डील के बाद, तो ये एक ब्रेकआउट लेवल है कंपनी के लिए जो कंपनी को यहाँ से नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकता है। अगर हम थोड़ा और पीछे जाके चार्ट को देखें तो हमारा जो मेन टारगेट है वो तो है 437, जो मुझे लगता है कि आराम से कंपनी अचीव कर सकती है, जो कि यहाँ से भी कम से कम 20% का अपसाइड आपको देने के लिए तैयार है। तो अगर हम इस शेयर में अब इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मुझे लगता है कि जो लोग इसमें पैसा लगा के बैठे हुए हैं उन्हें इसमें 500 के टारगेट के लिए तो कम से कम रुकना चाहिए, और जो लोग इसमें नया पैसा लगाना चाहते हैं वो भी इसमें इस लेवल पे पैसा लगा सकते हैं। इसमें मतलब ऐसा इंतज़ार करने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये शेयर अभी ऑलरेडी टेक्निकल ब्रेकआउट दे चुका है, तो ये बहुत जल्दी यहाँ से रॉकेट हो सकता है। दूसरा एक बल्क डील आई है, एक एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टमेंट फंड ने इसके अंदर पैसा लगाया, तो उन्होंने भी इसके अंदर कुछ देखा होगा। तो जो अपॉर्चुनिटी उन्होंने फोरसाइट करी है वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए भी है अभी इसी लेवल पे इसमें पैसा लगाने के साथ। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आप इसके अंदर पैसा लगा सकते हैं। इसके अंदर जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो 340 रुपये का रहेगा। तो 340 के स्टॉप लॉस से 400 रुपये के भाव के लिए आप इस शेयर में पैसा लगा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। दोस्तों ऐसे बहुत सारे वैल्यू पिक्स हम आपके लिए लगातार लेकर आते रहते हैं। साथ साथ हम आपके लिए स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ और रिजल्ट्स का अपडेट भी लेकर आते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।